उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। घर में कोई नहीं था। अम्मी अबू रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे और घर में मैं अकेली थी। मैंने सोचा उस्ताद जी के आने से पहले नहा लूं, फिर आराम से बैठकर पढ़ाई करूंगी। मैं बाथरूम में नहाने चली गई। कुछ देर बाद बाहर आए तो सामने उस्ताद जी सोफे पर बैठे मेरा ही मुंतजर थे। कपड़े गीले होने की वजह से मेरे जिस्म के हिस्से साफ नजर आ रहे थे। उस्ताद जी की जैसे ही मुझ पर नजर पड़ी तो उनकी आंखें हैरत से फैल गई, क्योंकि मैंने नीचे वाले कपड़े नहीं पहने थे। उस्ताद जी जवान आदमी थे। मैं उस्ताद जी के बराबर में किताब लेकर बैठ गई। अचानक मेरी नज़र उस्ताद जी के शलवार पर पड़ी तो वो बाहर देखकर शर्मिंदा हो गई। मेरे जहन में एक शैतानी ख्याल आया कि अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो बात बन सकती है। मैंने जानबूझकर अपनी किताब नीचे गिरा दी और उस्ताद जी के सामने झुककर किताब पकड़ने लगी। उस्ताद जी की नजरें मेरे जिससे कोई भूखा इंसान खाने वाली चीज को देखता है। मैं उठकर दोबारा सीधी हो गई, सोफे पर बैठ गई। आज तो वैसे भी पूरा घर खाली पड़ा हुआ था। मेरा नाम माजरा है। मेरी माँ को मेरी एकेडमी जाना पसंद नहीं था, क्योंकि वो अमीर और मॉडर्न थी और वो चाहती थी कि उनकी बेटी सबसे अलग रहे। इसलिए उन्होंने एक उस्ताद का इंतज़ाम किया जो घर आकर मुझे पढ़ाता था। वो उस्ताद मुझे पढ़ाने की भारी फीस ले रहा था। मेरी अम्मी घर से कहती थी कि उसने अपनी बेटी के लिए काबिल टीचर का इंतज़ाम किया है जो बहुत ज़्यादा फीस लेता है और उसकी बेटी को बहुत बेहतरीन पढ़ाता है। वैसे तो वो टीचर ठीक था, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था। शायद इसलिए कि मैं अभी तक इस बात को कबूल नहीं कर पाई थी कि मैं अब बाकी दोस्तों की तरह एकेडमी में जाकर नहीं पढ़ सकती थी, बल्कि मुझे घर पर रहकर उस उस्ताद से ही पढ़ना था। शुरू में मुझे वो उस्ताद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और ना ही मुझे उसके पढ़ाने का, तो उन्होंने मुझे झिड़क दिया और कहा कि मैं ये बहाने बनाना बंद करूं और अपनी तालीम का मयार बेहतर बनाऊं और ये भूल जाऊं कि मैं अपने और दोस्तों की तरह एकेडमी जा सकती हूं। और भी बहुत सारी हिदायत मुझे दी। तब मैं चुप हो गई और अपनी पढ़ाई में दिल लगाने लगी, जबकि दिल में बहुत उदास थी और अपने दोस्तों के साथ पढ़ना चाहते थे। जबकि मेरी सारी दोस्तें और बाकी की क्लास फेलोस मुझ पर रश्क करती थी कि मैं इतनी अमीर हूं कि मुझे घर पर इतना अच्छा उस्ताद पढ़ाने आता है। उनकी बातें सुनकर मैं भी नखरे में आने लगी और तब मैंने अपना सारा अफसोस भुलाकर अपने उस्ताद से बहुत अच्छे से पढ़ने लगी। और जब मैंने दिल से उस उस्ताद को कबूल किया तो मुझे मालूम हुआ कि वो वाकई काबिल उस्ताद हैं और मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। और उनकी मेहनत की वजह से मैंने बहुत कम दिनों में अपनी पढ़ाई बेहतर कर ली और अब क्लास में हर सब्जेक्ट में टॉप पर आ गई थी, जिस वजह से क्लास और स्कूल में मेरी खूब वाह होती, जिसको सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। और उन तारीफों की वजह से मैं भी आसमानों में उड़ने लगी थी। और तब मैंने अपने उस्ताद को भी दिल से कबूल कर लिया था और उनसे बहुत फ्री हो गई और दिल लगाकर उनसे पढ़ती भी और अपनी हर बात शेयर करती ताकि पढ़ाई में मजीद बेहतर हो जाऊं। इस वजह से मेरे माँ बाप भी बहुत खुश हो गए थे कि उनकी बेटी पहली पोजीशन पर रहती है और उनका खूब नाम ऊंचा हो रहा है। उस्ताद की भी डिमांड बढ़ने लगी थी। उसने अपनी फीस बढ़ाने का कहा, जो मेरे बाप ने बगैर एतराज़ किए उसकी डिमांड पूरी कर दी। उसके कुछ टाइम बाद उसने मेरे बाप से कहा कि वो शाम में मुझे पढ़ाने आया करेगा, क्योंकि दिन में उसके पास वक़्त नहीं होता। उसकी ये बात भी मेरे बाप ने मान ली थी और उनको कोई इतराज़ नहीं था, बल्कि किसी भी बात पर कोई इतराज़ नहीं करते। और अक्सर मेरे माँ बाप को रात में बाहर जाना पड़ता था। इस वजह से उन्होंने इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं की कि मैं किस तरह और कैसे पढ़ती हूँ। मैं खुश थी कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हो गई, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसे वक्त से भी गुजरना पड़ेगा कि जब मैं जीने के काबिल भी नहीं रहूँगी और कल तक जो लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे और मुझे हसरत से देखते थे, वो बाद में मुझ पर थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। उस शाम जब उस्ताद मुझे पढ़ाने आया तो हस्ब मामूल मेरे वालिदैन पार्टी पर जाने के लिए तैयार थे। वो तकरीबन हर शाम ही किसी पार्टी में जाते थे
اور پیچھے سے میرے پاس ایک ملازمہ چھوڑ کر جاتے، مگر اس روز ملازمہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ کوارٹر جا چکی تھی اور گھر میں اکیلی تھی۔ اور تھوڑی دیر بعد استاد جی مجھے پڑھانے کے لیے آ گئے۔ میں تھوڑی گھبرا رہی تھی، میں بالکل اکیلی تھی، مگر میرے والدین کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا اور میں خاموشی سے پڑھنے بیٹھ گئی۔ استاد نے مجھے پڑھانا شروع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے مجھے نمبر حل کرنے کو کہا، تو میں نے نمبر حل کرنے میں اتنی مصروف ہوئی کہ پھر یاد ہی نہیں رہا کہ میں اس گھر میں اکیلی ہوں اور وہ استاد بھی میرے ساتھ بیٹھا ہے، جو ویسے تو میرا استاد تھا، مگر اس وقت اس کے دماغ پر شیطان سوار تھا۔ اور پھر اچانک ہی اس نے مجھے اپنا بھیانک روپ دکھایا کہ مظاہرہ مہربان نظر آنے والا شخص حقیقت میں ایک درندہ تھا۔ اس درندے نے مجھے اکیلا پا کر میرے ساتھ جو کیا، اس کے بعد میں جینے کے قابل بھی نہ رہی۔ میں پڑھنے میں مصروف تھی تو اس نے اچانک مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے بھگانے کی مہلت بھی نہ ملی۔ اس نے مجھے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ اس نے میرے جسم سے سارے، اب میں اس کے رحم و کرم پر تھی۔ 2 گھنٹے میرے زندگی کے سب سے اذیت ناک تھے۔ اس جنگلی جانور نے مجھے بری طرح ہلا کر رکھ دیا۔ میں تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئی تھی، مگر اس درندے نے مجھے پھر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ مگر اس درندے نے مجھ پر ترس نہ کھایا اور مجھے پھر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اور جب وہ ہوش میں آیا تو میری حالت بہت بری تھی اور میں مرنے والی ہو رہی تھی، جس پر وہ گھبرا گیا اور مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ میں بالکل بے ہوش ہو چکی تھی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ پھر کیا ہوا اور کیا نہیں۔ پھر جانے کتنی دیر تک میں بے ہوش پڑی رہی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بیڈ پر موجود تھی اور ساتھ ہی میرے والدین بیٹھے رو رہے تھے۔ پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں اور کیوں ہوں، مگر پھر جب دھیرے دھیرے میرے حواس جاگنے لگے تو وہ پورا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ میں پھر سے چیخنے چلانے لگی۔ میری حالت پر میرے والدین دکھ اور پچھتاوے میں جلنے لگے تھے۔ پر تقریباً 4 دن بعد جب میں سنبھلی تو میرے ماں باپ مجھے گھر لے آئے، مگر اب میں نے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا اور اپنے والدین کی طرف تو بالکل بھی نہیں دیکھتی تھی۔ مجھے ان سے نفرت ہونے لگی تھی کہ کاش وہ اتنے غافل نہ ہوتے تو میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔